हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने स्कर्ट टॉप बनाना सीखा था इसी कलर कॉम्बिनेशन में। तो आज हम ये बेबी बूट्स बनाना सीखेंगे उसी के साथ। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम जो है धागे को इस तरह से हमने डबल किया है। 2 गोले मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लिए हैं और बीच में ये नॉट लगा ली है, क्योंकि हम सोल को डबल धागे से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने सिंगल धागे से इस तरह से जो है फंदे कास्ट ऑन करने हैं, जो तक आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ पे 37 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। थोड़े से ढीले ढीले कास्ट ऑन कीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे हम ये 37 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये 37 स्टिचेस 37 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे डबल धागे से। तो ये एक रॉ सीधी बुन लेंगे, उसके बाद उस तरफ से हमारी फर्स्ट रॉ स्टार्ट होगी। तो इन 37 फंदों को हम इस तरफ से पहले पूरा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, इन फंदों को सीधा बुना। अब ये हमारी फर्स्ट रॉ है, राइट साइड इस तरफ से है हमारी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। अब ये जो अगला फंदा है, इसे बुनने के बाद यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया। अब 16 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने सीधे बुने। अब फिर यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे बीच वाले, और जैसे हमने इस तरफ फंदे बुने ऐसे ही इस तरफ बुने जाएंगे। यानी फिर से एक फंदा यहाँ पे हम कास्ट ऑन करेंगे और फिर 16 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद यहाँ पे फिर से एक फंदा, हम 16 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। फिर 2 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो अब मैं आपको इस रॉ को एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि हमने इसे फिर हर सीधी साइड में रिपीट करना है। एक फंदा जो एच स्टिच था, इसके बाद एक फंदा हमने बुना और फिर एक फंदा कास्ट ऑन करके बढ़ा लिया। फिर 16 फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा कास्ट ऑन किया तो एक ही फंदा बुना, फिर एक फंदा कास्ट ऑन किया। 16 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा कास्ट ऑन और 2 फंदे सीधे। तो हमने 4 फंदे इस रॉ में बढ़ाए, एक ही लास्ट में, एक शुरू में और 2 फंदे बीच में। अब रॉन्ग साइड से हम इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। जो हमने कास्ट ऑन किया था इस फंदे को भी सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ हमने हर बार सीधी बुननी है, जो भी रॉन्ग साइड की रॉज हैं। तो ये हम पहले सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं, फिर मैं आपको थर्ड रॉ बताऊंगी। तो अब देखिए, थर्ड रॉ तीसरी सिलाई, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब इस एक फंदे को पहले भी सीधा बुना था, अब भी सीधा बुनेंगे। ये वो फंदा है जिसे हमने कास्ट ऑन किया था, इसे भी सीधा बुनेंगे और फिर एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे और उसके बाद हमारे फिर से ये 16 फंदे सीधे आ जाएंगे, 16 स्टिचेस। तो फिर से हम इन 16 फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। 4, तो ये हम 16 स्टिचेस 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, 16 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। अब जो पहले एक ये बीच वाला फंदा था, उसके आगे पीछे हमने ये एक एक फंदा कास्ट ऑन किया था। तो अब ये 3 फंदे हो गए हैं, तो इन तीनों को सीधा बुनेंगे।
ऐसे, और फिर एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदे के 3 हो गए बीच में। अब फिर से ये 16 फंदे सीधे आएंगे, 16 स्टिचेस। तो इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये 16 फंदे पहले हम बुन लेते हैं। तो 3 फंदों तक 16 फंदे होंगे जिन्हें हमने सीधा बुनना है। तो ये हमने 16 फंदे सीधे बुन लिए, फिर 3 फंदे बचे। फिर यहाँ पे एक फंदा हम कास्ट ऑन करके इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस रो में फिर से हमने 4 फंदे बढ़ा लिए। 4 हमने पहले बढ़ाए थे सीधी सिलाई में, 4 इस रो में बढ़ा लिए। अब इस तरफ से फिर से हम इन सारे फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। अभी हमारे पास 45 फंदे हो चुके हैं। तो इन्हें हम सीधा सीधा पहले बुन लेते हैं। ये पूरी रो सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, ये रो देखते ही आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या करना है आगे। पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमने स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बुनने हैं ऐसे, और फिर एक फंदा कास्ट ऑन करना है। तो हर बार एक एक फंदा फालतू बुनते जाएंगे, फंदा कास्ट ऑन करते जाएंगे। ये 16 फंदे सीधे आएंगे। पहले ये 16 फंदे 16 स्टिचेस, इनको सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए हमने फिर से 16 फंदे बुने। अब फिर यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। इस बार बीच के फंदे हमारे 5 सीधे बुने जाएंगे। पहले 3 बुने थे, अब ये 5 हो गए हैं। इन 5 को सीधा बुनने के बाद फिर से हम एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, फिर 16 फंदे सीधे, फिर कास्ट ऑन करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे। तो इस तरह से हमारी सीधी सीधी सिलाई में 4-4 फंदे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास 57 यानी 57 फंदे नहीं हो जाते हैं। तो यानी हमने रो 9 तक बुनना है, 9 सिलाइयों तक बुनना है। रॉन्ग साइड से 10वीं सिलाई नहीं बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 9th रो हमने बुनी है जिसमें हमारे 57 फंदे हो चुके हैं 9वीं सिलाई में। अब 10th रो 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से हमने बुननी है। उसमें देखिए हम क्या करेंगे, सिंगल धागे से हम इसे बुनेंगे और इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए पहले फंदे को तो उल्टा बुन लेते हैं, रॉन्ग साइड है ये। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद इस फंदे के 2 बना लेंगे, एक बार पीछे से बुनकर 2 बनाए। अब हम 5 फंदे बुनते जाएंगे और छठे फंदे के 2 बनाते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, और जो ये छठा फंदा है इसके हम 2 फंदे बना लेंगे। एक बार इसे फ्रंट से बुनेंगे और एक बार बैक से बुनेंगे ऐसे। फिर 5 फंदे सीधे, फिर छठे फंदे के 2। तो ऐसे हम हर 6 स्टिच को इंक्रीज़ करते जाएंगे, छठे फंदे को बढ़ाते जाएंगे। तो टोटल हमने 9 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, 9 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये अब बना लेते हैं हम ये वाली रो इसी तरह से। ये देखिए 9 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, 9 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लिए। अब इस तरफ से इन सारे ही फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये वाली पूरी रो पहले हम सीधी सीधी बुन लेंगे। तो देखिए इसके बाद अब हम हमारा जो फर्स्ट कलर है प्राइमरी कलर वो यूज़ करना शुरू करेंगे। और इस कलर से हम बिना बढ़ाए इन फंदों को, अभी हमारे पास 66 स्टिचेस हैं, 66 फंदे हैं, इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे दोनों तरफ से गार्टर स्टिच से। तो हम टोटल अब 6 रोज 6 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए बनाएंगे। इस तरफ से भी सीधा और उस तरफ से भी सीधा। तो पहले ये 6 रोज हम बना लेते हैं, 6 सिलाइयाँ बना लेंगे दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो ये बना लेंगे पहले। तो ये 6 सिलाई 6 रोज बुनने के बाद हमारी 3 रिब्स बनी, 3 धारियाँ। और अभी 66 फंदे जो हैं इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 26 20, 20 26 20। तो ऐसे हमने इन जो है फंदों को डिवाइड किया। अब जो पहले ये 20 फंदे हैं 20 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे विद दीज 20 स्टिचेस। तो ये सारे फंदे पहले हम सीधे बुन लेते हैं यहाँ मार्कर तक। ये देखिए मार्कर तक हमने बुना, मार्कर को हम
इस तरफ ले लेते हैं। अब ये जो 26 फंदे हैं इनमें हमने देखिए क्या करना है, पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम जो ये 4 फंदे हैं इन्हें 5 बार और रिपीट करेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। एक बार और हमने किया, फिर करेंगे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 बार हुआ, 2 सीधे 2 उल्टे, 3, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे, 4, 2 सीधे 2 उल्टे, 5। तो टोटल 6 बार ये 2 सीधे 2 उल्टे हो गए। अब 2 फंदे बचे, इनको हम सीधे बुन लेंगे। तो ये हमने 26 फंदों को 2 सीधे 2 उल्टे बुनकर ही कंप्लीट कर लिया। अब फिर जो इस तरफ के 20 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। नेट रिमेनिंग 20 स्टिचेस। तो इन 20 फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं, पूरी रो बुन लेंगे सीधी सीधी। ये देखिए ये रो कंप्लीट हुई। अब रॉन्ग साइड से क्या करना है, हमने ध्यान से देखिएगा, इन फंदों को जो है हम सीधा ही बुनेंगे। 20 फंदे जो हैं मार्कर तक, तो पहले मार्कर तक इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। नीट 20 स्टिचेस फ्रॉम रॉन्ग साइड, तो यहाँ तक बुन लेंगे पहले। ये देखिए 20 फंदे हमने बुने। मार्कर को इस तरफ ले लेंगे अभी 1-2 रोज में, ताकि हमें याद रहे। अब ये जो बीच के 26 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज 26 स्टिचेस। तो ये 26 के 26 फंदे ही इस तरफ से हम उल्टे बुन। आप चाहें तो 2 सीधे 2 उल्टे भी बुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मोती अटैच करना है, बीड अटैच करना है, इसलिए हम उल्टी तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन ले रहे हैं। ये देखिए ये सारे फंदे उल्टे बुने गए। अब मार्कर को रिमूव कर देते हैं। फिर से इन 20 फंदों को जो है वो सीधा बुन लेंगे। नेट रिमेनिंग 20 स्टिचेस। तो बाकी के 20 फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये जो हमने 2 सिलाई बुनी है, हम ऐसे ही 8 सिलाइयाँ और बुनेंगे, यानी रो 10 तक ऐसे ही बुनेंगे। जो ये 2 सिलाई है इसको 4 बार और हम रिपीट करेंगे। रिपीट दिस 2 रोज 4 मोर टाइम्स। तो 4 बार और जब हम यही सिलाइयों को रिपीट करेंगे, 20 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे करके बीच के फंदे, और फिर इस तरफ से 20 फंदे सीधे, और उस तरफ से ये 20 फंदे सीधे, ये 26 फंदे उल्टे, और ये वाले 20 फंदे सीधे। तो हम ये अब 4 जो है 8 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। ये देखिए 8 सिलाई बुनने के बाद इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब इस रो में हमने क्या करना है, जो ये सीधे 20 फंदे हैं इनको तो ऐसे ही बुनेंगे। नीट 20 स्टिचेस। तो पहले इन 20 फंदों को बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ तक। ये देखिए हमने यहाँ तक बुना इन फंदों को। अब ये जो 2 सीधे फंदे थे इनको हम स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे, ऐसे ऐसे। फिर 2 उल्टे फंदे जो है इन दोनों को एक साथ उल्टा बुनते हुए 1 बना देंगे। फिर से सीधे फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। उल्टे फंदों को नॉर्मल 2 का 1। 3 बार हमने इन सीधे फंदों को ऐसे के करके बुना। ये उल्टे फंदे फिर से 2 का 1 होंगे। अब ये जो बीच वाले 2 सीधे फंदे हैं इनको हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर उल्टे फंदों को 2 का 1। तो हमने हर जो ये जोड़े थे इनका 1-1 फंदा बना लेना है। अब हम फ्रंट लूप से करेंगे। फिर उल्टे फंदों का 2 का 1, सीधे फंदों का फ्रंट लूप से फिर से 2 का 1, उल्टे फंदों का 2 का 1,
सीधे फंदों का फ्रंट लूप से 2 का 1। तो इस तरह से हमने इन फंदों को आधे कर लिया। 17 फंदे, क्योंकि पहले हमारे ये 26 से 13 फंदे रह गए हैं। 13 स्टिचेस ये हो गए हैं अभी। सबका हमने 2 का 1 बना दिया। अब फिर इन 20 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से फिर से हम पहले तो इन 20 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। इन 20 फंदों को पहले बुन लेते हैं सीधा। तो ये 20 फंदे बुनने के बाद अब इस तरफ से ये उल्टा फंदा आएगा और ये जो हमने उस तरफ से उल्टे 2 का 1 किया था वो इस तरफ से सीधा 1 आएगा। तो एक सीधा एक उल्टा करके ये वाले फंदे बुने जाएंगे। तो ये फंदे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे ये 20 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ तक फिर से 20 फंदे सीधे अब बुन लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने 20 फंदों तक सीधा बुना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सीधा फंदा है इसे इस उल्टे फंदे के साथ इस तरह से ऐसे के करके बुनेंगे। एक बार बुना, ये दूसरी बार बुना। अब देखिए ये एक बार और अभी आएगा ये ही, तो एक बार और हम इस तरह से बुन लेंगे ऐसे के। अब ये जो बीच का सीधा फंदा है इसे नॉर्मल सीधा बुनेंगे और इस तरफ के सीधे फंदे को इस उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। फिर इसको भी 2 का 1, 2 का 1। तो ऐसे हमने अब ये 7 फंदे बना लिए। फिर इन फंदों को इधर से सीधा सीधा बुनेंगे। पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं। तो इन फंदों को उस तरफ से भी और इस तरफ से भी हमने सीधा बुन लिया है। और फिर ये बीच के 7 फंदे जो बना लिए थे हमने, इन 7 को उल्टा बुन लेंगे। अब इस तरफ से हमारा कोई फंदा जो है इन 7 में से सीधा नहीं बुना जाएगा। तो 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर ये देखिए, अब फिर ये हम 20 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे और फिर उस तरफ से फिर से 20 फंदे सीधे बुनकर यहाँ तक बना लेंगे सीधे बुनने के बाद। तो देखिए हमने फिर से इन 7 फंदों तक बुन लिया है, ये 20 फंदे सीधे। अब इन 7 फंदों में से पहले तो 2 फंदों को ऐसे के करके बुनेंगे, स्लिप स्लिप निट करके। अब बीच के जो 3 फंदे हैं, देखिए जो 2 फंदे हैं इन्हें इस तरह से उतारेंगे निट वाइज, वापस लेंगे और जो तीसरा फंदा है इसके साथ 3 का 1 करते हुए बुन देंगे, जैसे हम वी गले की कटिंग में करते हैं। तो ऐसे हम ये 3 का 1 बना लेंगे और फिर इस तरफ के 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे। तो 7 फंदों के हमने ये सीधे 3 फंदे बना लिए। बाकी जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। अब ये रो हम 20 फंदे ये सीधे बुन के फिर ये रो जो है पूरी ऐसे ही बुनेंगे। 3 फंदे ये उल्टे आएंगे, बाकी सारी रो सीधी आएगी, सिर्फ ये 3 फंदे बीच के उल्टे आएंगे। तो नेक्स्ट रो भी हम बना लेते हैं। ये देखिए इस रो को हमने फिर से पूरा यहाँ तक ही बुन लिया, 3 फंदों तक। अब जो ये 3 सीधे थे इन 3 का फिर से हम 1 बना लेंगे उसी तरह से। 2 को इस तरह से स्लिप करके मोड़ा और फिर तीसरे के साथ 3 का 1 कर दिया। तो ये जो हमारे 26 फंदे थे, इन 26 फंदों का हमने 1 फंदा बना लिया। बाकी हम ये पूरे फंदे जो है वो सीधे बुन लेंगे। तो ये रो सीधी बुन लेते हैं। और फ्रेंड्स ये रो पूरी करने के बाद हम नेक्स्ट रो जो है पूरी सीधी बुनेंगे। पहले हम इन 3 फंदों तक ये रो पूरी बुन लेते हैं। ये देखिए इन फंदों तक बुना। अब ये 3 का हमने जो 1 बनाया था इसे भी सीधा ही बुन लेंगे, यानी कि पूरी रो हमारी अब सीधी आ जाएगी। तो ये सारे फंदे पहले हम सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास 41 फंदे हैं, 41 स्टिचेस हैं और इसकी अब हम 4 रोज 4 सिलाई जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे। knit all the stitches in next 4 rows। तो पहले हम ये अब 4 सिलाइयाँ 4 रोज बना लेंगे सीधी सीधी। देखिए फ्रेंड्स अब हम 4 सिलाई जो है अपना कलर चेंज करके बनाएंगे। आप चाहें तो इसी कलर से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों कलर्स का इफेक्ट देना है, इसलिए अब हम यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं। तो 4 रोज गार्टर स्टिच की, यानी दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए अब हम इस कलर से भी बना लेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। 41 स्टिचेस हैं, 41 फंदे हैं।
ये देखिए हमने 4 रोज 4 सिलाई और इस तरह से बुनी। अब यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए जाली वाला जो है रो बनाएंगे। देखिए कैसे बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया। अब पहले हम 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे ला के जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा और यही रिपीट करना है। 2 का एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 का एक जाली, एक फंदा सीधा। तो पूरी रो में यही करते हुए हम ये पूरी रो बना लेंगे। पहले 2 का एक, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा। तो ये जाली वाली रो हमने बना ली। अब इसके बाद 3 सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे। एक तो यही जो हम बुन रहे हैं, इसके अलावा 2 और रोज हम जो है सीधी सीधी बुन लेंगे। वर्क 3 rows ऑफ गार्टर। तो अब ये 3 सिलाइयाँ हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करते हैं। तो ये जाली वाली जो है रोज भी हमारी बनकर कंप्लीट होगी। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। आप जिस चाहे मर्जी कलर से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर को डबल करके या ट्रिपल करके बाइंड ऑफ करूँगी। डबल करके बाइंड ऑफ करूँगी, ऐसे दोहरा कर लूँगी धागा और फिर डबल धागे से बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो अब हम ये सारे फंदे जो है वो इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेते हैं। थोड़ा टाइट कीजिएगा क्योंकि सिंगल धागे के फंदों को डबल धागे से हम कर रहे हैं। बीच बीच में आप 2 का एक करके फिर बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर सारे फंदों को अलग अलग करेंगे तो थोड़ा फ्रीली इफेक्ट आएगा, झालर जैसा इफेक्ट आएगा। तो अब इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद अब हम इन्हें यहाँ पे सिल लेंगे, स्टिच कर लेंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से उठाते जाएंगे। इधर से उठाया, फिर इधर से उठाया, तो इस तरह से हम जो ये धारियाँ हैं हमारी, इनको मिलाते हुए सिलते जाएंगे। और पहले हम इसे यहाँ तक सिल लेंगे, पूरा यहाँ तक सिल लेते हैं। तो यहाँ तक हमने सिल लिया। अब ये जो पिंक वाला पार्ट है इसे हम पिंक कलर से ही स्टिच करेंगे, ऐसे को। सोल पार्ट को भी ऐसे ही एक एक स्टिच दोनों तरफ से उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं इसे। अब तो इसे हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब हम इस पे मोती अटैच करेंगे। आप चाहें तो बीडिंग कर सकते हैं, क्रोशिया से मैं भी करूँगी, और हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मोती कैसे अटैच करना है। जिस कलर का मोती लेंगे उसी कलर का हमने थ्रेड लिया है, धागा लिया है। और ये जो हमने एक सिलाई उल्टी बुनी थी तो ये बीच में हमारे ये गैप्स स्पेसेस से बन गए। जो फर्स्ट वाला स्पेस है देखिए, यहाँ से नीडल निकालेंगे ऐसे। अब बीट लेंगे, ये देखिए। ये जो हमने इन फंदों को जब उल्टा बना था तो ये जो धारी सी बनी थी इसके नीचे से हम नीडल निकाल लेंगे ऐसे। फिर अगला मोती लेके ये जो धारी बन गई है फिर से इसमें से निकालेंगे। तो ऐसे हमने ये 4 मोती एक रो में लगाने हैं। देखिए 3 और ये 4। अब इस तरफ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4। जो चौथा वाला स्पेस है वहां से नीडल निकाल लेंगे ऐसे। इसे ना ज़्यादा लूज रखना है ना ज़्यादा टाइट, इस तरह से। तो अब ऐसे हम नीचे की तरफ को लगा लेंगे ये मोती ऐसे।
तो 4-4 मोती हम अब इन सारे स्पेसेस में इसी तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए, ये बीड्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी बीडिंग करना सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये दूसरा शू बना लिया है। तो ये बीडिंग हम क्रोशिया से करेंगे। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप ये बीडिंग अवॉइड कर सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बना लेंगे तो इससे थोड़ी सी अच्छी शेप आएगी। देखिए ये जो बैक साइड है यहाँ से हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस तरह से और स्लिप नॉट बना के खींच लेंगे। ये जो धागा है इसको बाद में पीछे की तरफ को एडजस्ट कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब अगले स्टिच में से निकालेंगे ऐसे ऐसे, इसको हम बैक क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह से निकाला और फिर ऐसे 2 का 1 कर देंगे, ऐसे निकाला, ये देखिए, और 2 का 1। तो इस तरह से हम ये बीडिंग करेंगे। हर स्टिच में एक एक बार ऐसे निकालते जाएंगे और फिर से ध्यान से देखिएगा। ऐसे निकाला, पीछे से लाएंगे धागे को ऐसे और इस तरह से। तो अब ये हम जितने भी स्टिचेस हैं हमारे, ये जो इस तरह से दिख रहे हैं, जो ये धारी बनी है, तो ये सारा ही राउंड में बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ जो है इसके इस तरह से क्रोशिया से बीडिंग कर ली है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, क्रोशिया से भी और सिलाइयों से भी। और क्योंकि हमने इसे बुनाई से बनाया है तो पहले हम इसे सिलाइयों पे सीखेंगे कैसे करना है। तो देखिए सुई की हेल्प से पहले मैंने यहाँ पे 2 बीड्स ले लिए हैं। आप 2-2 दोनों तरफ के लिए भी ले सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरह से और एक बीड को यहाँ ले आएंगे। इसके बाद ऐसे हमने एक जो है यहाँ पे फंदा कास्ट ऑन करना है, सिंगल स्टिच। अब डबल धागे से या फिर आई कॉर्ड भी बना सकते हैं 3 फंदों से। अब देखिए इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर इसे वापस लेंगे इसी नीडल पर और फिर से सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो इसी फंदे को हम बार बार सीधा बुनते हुए 100 बार बुनेंगे, 100 टाइम्स इसी एक फंदे को बुनते जाएंगे। तो इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर 2 फंदों को ऐसे ही लेकर ये 3 फंदों को भी ऐसे ही 3 फंदे बुनेंगे, वापस लेंगे फिर बुनेंगे। तो इस तरह से भी बुन सकते हैं। तो एक तरीका ये है। और अगर आपको क्रोशिया से बनाना है तो देखिए इस बीड के ऊपर से हम इस तरह से चेन्स बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4। तो हम इस तरह से 100 चेन्स 100 चेन्स बना लेंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी होगी बना लीजिएगा। मैं 100 चेन्स का ये डोरी बना लूँगी। तो ये बना लेते हैं क्योंकि क्रोशिया से जल्दी बनता है तो हम क्रोशिया से ही बना रहे हैं अभी। तो ये देखिए हमने इस तरह से डोरी बनाकर तैयार कर ली है और ये हमारे दोनों शूज़ बनकर रेडी हो गए हैं, बिल्कुल एक जैसे। आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ जो ड्रेस था वो हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैचिंग हैट कैप कुछ ऐसा बनाएंगे अच्छा सा। तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।